बहुत कुछ मिला हमें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफी कुछ दिया है। पहली चीज, अभी तक जिनकी कमाई 5 लाख तक की थी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, दोनों ही टैक्स रेजिम में। सेक्शन 87A के मुताबिक अगर टैक्स पेयर की कमाई 5 लाख तक है तो टैक्स पेयर 12,500 रुपए तक का टैक्स रिबेट उसको मिलता है। अब ये रिबेट 5 लाख तक की कमाई से बढ़ाकर, जो लिमिट थी 5 लाख तक की, उसको बढ़ाकर 7 लाख तक की कमाई पर कर दी गई है, लेकिन सिर्फ नए टैक्स रेजिम के लिए। अगर आप मुझसे पूछे कि आप कैसे रेट करेंगे इसको, तो मैं इसको 10 में से 7 नंबर तो जरूर दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सैलरी क्लास, मिडिल क्लास के लिए कुछ किया गया है, कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं। कृषि से संबंधित 4 चीजों पर बहुत जोर दिया गया, जैसे कि बागवानी, मत्स्य, कपास और मोटे अनाज। लेकिन इन सबके साथ साथ सरकार को जो अन्य पहलुओं पर ध्यान देना होगा वो है किसान के कौशल को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर सरकार किसानों को उत्पादनकर्ता के साथ साथ प्रोड्यूसर की, हाँ वो रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, वो फिनिश गुड्स भी तैयार करेंगे, ऐसी कोई संरचना पे अगर सरकार विशेष बल दे तो वो किसान और भारत सरकार और भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। 2023 के बजट में जो सरकार की कृषि नीतियां हैं उसमें सरकार को मैं 10 में से 6 नंबर दे रहा हूं, स्टार के साथ। स्टार मतलब कंडीशन अप्लाइड। रोजगार भारत सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये खैर बजट के परिप्रेक्ष्य से तो ठीक है, आप सब सारे वर्ग को देख रहे हो। अंतिम चुनौती भस्मासुर की तरह है कि रोजगार आएगा कहां से। इन सब पहलुओं पर सरकार को ध्यान देना होगा। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट हमारे लिए पेश किया है, परीक्षार्थियों को उसे कैसे देखना चाहिए, उसमें से कौन कौन सी काम की चीजें आपको मिलने वाली। परीक्षार्थी दूसरा इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो मैक्रो फिगर्स हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट, टोटल रेवेन्यू एस्टिमेट्स, टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट, इन्हें भी देखेंगे। और ये जो बजट समरी है उसके शुरुआती पेज पर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। परीक्षार्थियों को जिस अन्य चीज पर ध्यान रखना है वो ये कि वे कौन सी नई स्कीम है और वे कौन से नई विधि है जिनसे इन बातों को सामने रखा गया है। बजट 2023-24 के लिए जिस कीवर्ड का इस्तेमाल लगभग पूरे साल हर परीक्षा में होने वाला है वह है सप्तऋषि। मैं इसे एक संतुलित बजट का नाम दे रहा हूं। शिक्षा में जो नए अनाउंसमेंट हुए हैं उसके आधार पर इस साल मुझे सुनकर बेहद खुशी हुई कि बजट को मैं 10/10 देता हूं, 10/10 देता हूं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। मैं इसमें 9 नंबर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में और अच्छा बजट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।